हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आज के सेशन में साथियों हम हिंदी का मॉडल पेपर 29 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही सही जवाब देना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, एक बार लाइक कर देंगे और इस सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास, ताकि सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, आज का हिंदी का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए पहला प्रश्न, निम्न में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए सभी साथी कमेंट में इसका जवाब देंगे। अमर, मर्त्य, विश्व या विष? तो साथी अमृत का आपका क्या हो जाएगा? बहुत ही इजी सा प्रश्न है, विष हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन आपको जरूर से करना है। चलिए प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? अब देखिए विपरीत मतलब अपोजिट पूछ रहा है, फिर से विलोम शब्द ही है, बस लिखने का तरीका थोड़ा चेंज है। अनुज का अग्रज, तनुज, ये सभी या फिर मनुज? तो साथी अनुज का मतलब हो जाता है बड़ा और अग्रज का हो जाता है छोटा, तो अनुज का अग्रज हो जाएगा। चलिए अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छांटिए। अल्पाहारी के लिए जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो पकवान खाता हो या फिर जो कम खाता हो? तो साथी अल्पाहारी के लिए उचित वाक्यांश आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कम खाता हो, अल्पाहारी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। अब देखिए जिसे हम सौतेला बोलते हैं ना, उसी को शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। अन्योदर, दूरस्थ, औरस या फिर सहोदर? सभी साथी कमेंट में जवाब देते चलेंगे। इसका जवाब हो जाएगा आपका अन्योदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। अर्क, तो अर्क का क्या हो जाएगा? अफवन, काढ़ा, अंतर या फिर सूर्य? बेमेल मतलब यानी कि बिना उसका मेल का, कोई उसका मेल जोल नहीं हो, तो इसका हो जाएगा अंतर। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 यानी कि आज का 6वां प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। चलन, वसन, गगन या फिर जंगल? तो कपड़ा का क्या हो जाएगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, वसन हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, यानी कि शुद्ध शब्द चयन करना है आपको। अनुग्रहित, अनुगृहित, अनुग्रहित या फिर अनुगृहित? इसमें से एक सही है, बाकी सब गलत है। कौन सा सही है आपको ये आपको अपने से जवाब देना है कमेंट में। तो साथी अनुग्रहित कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? अनुगृहित होता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुगृहित को ऐसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, मुहावरे का अर्थ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे जितने लोग जीडी की तैयारी कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का हम सेशन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, उसने तो मेरी आंखें खोल दी, भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, फिर अंधकार दूर करना? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, तो क्या हो जाएगा? भ्रम को दूर करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ऊँट के मुंह में जीरा का सही अर्थ क्या है? चलिए आपने बहुत बार सुना होगा ऊँट के मुंह में जीरा। इसका जवाब आप लोग देंगे। बहुत थोड़ा, ऊँट के मुंह में पीड़ा होना, ऊँट को जीरा खिलाना या पेट भरने के लिए कुछ भी खाना? ये आपने बचपन से सुनता आया है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऊँट के मुंह में जीरा यानी कि बहुत छोटी मात्रा में कोई चीज़, यानी कि बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, सही विकल्प को चुनकर निम्न वाक्य के स्थान की पूर्ति करिए। सिंहासन खाली करो की आती है, ये आपको जो रिक्त स्थान दिख रहा है इसमें भरना है। देवता, असुर, जनता या फिर लोक?
तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जनता। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न वाक्य में फिर से रिक्त स्थान आपको भरना है। बारिश, ठंड बढ़ गई, बारिश से ठंड बढ़ गई, बारिश द्वारा ठंड बढ़ गई, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई, या फिर बारिश के लिए ठंड बढ़ गई। इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है, सभी साथी कमेंट में आंसर करेंगे तो क्या हो जाएगा? बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। अब देखिए बारिश से ठंड नहीं बढ़ती है, बारिश से बस हल्का फुल्का मौसम ठंडा हो जाता है, लेकिन तुरंत फिर से गर्मी चालू हो जाती है। लेकिन बारिश के कारण ठंड बढ़ गई होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है, यानी कि सेंटेंस को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश में ऐसे बोले तो 2, 3, 6, 8, तो कितने टाइप में आ जाते हैं आपका वाक्यों को हम वर्गीकरण? 2 टाइप से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। चलिए संधि विच्छेद से आपका प्रश्न आ गया। सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, सूरज प्लस उदय, या फिर सूरज प्लस उदय। चलिए सभी साथी जवाब देंगे इसका। तो साथी इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका? सूर्य प्लस उदय, यानी छोटा ऊ रहेगा, बड़ा ऊ नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। समास के पदों का अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पद को विभाजित करने को क्या बोलते हैं? विच्छेद, बदलाव, विग्रह, या फिर विभक्ति। जिसने समास पढ़ा होगा ना, बहुत आसानी से वो जवाब दे देगा। किसी भी समास को अगर हम डिवाइड करते हैं ना 2 अलग अलग शब्द में, तो क्या हो जाता है? विग्रह बोलते हैं, समास विग्रह होता है, ठीक है ना। समास विच्छेद नहीं होता है, संधि विच्छेद हो जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, या फिर चरण कमल। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? चतुर्भुज, जिसके 4 भुजा हों। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, अलंकार का वस्त्र, वर्ण, आभूषण, विशिष्ट। बहुत सिंपल सा जवाब है। इसका जवाब मैं नहीं देने वाला हूँ, इसका जवाब आप कमेंट में लिख के जाएंगे। अलंकार किससे कहते हैं? किसी कार्य का करने या होने का बोध, अलंकार का आप जवाब कमेंट में जरूर देंगे साथी, ठीक है। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाला शब्द कहलाता है काल, संख्या, क्रिया, विशेषण। ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा। किसी कार्य का करने या होने का बोध, यानी कि कार्य को करना या फिर उसका हो जाना। काल होता है, संख्या होता है, क्रिया या फिर विशेषण। तो देखिए क्या होता है, उसको क्रिया बोलते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कार्य का होना मतलब या फिर करना मतलब क्रिया। चलिए अब ये आपका साथी जो आ रहा है ना 78 से 80 का जो प्रश्न है आपका, देखिए निर्देश पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रश्न 78 से 80 तक के लिए निर्देश अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्नानुसार विकल्पों का चयन करें। अब देखिए ये जो गद्यांश दिया गया ना, इसको आपको पढ़ के आंसर करना होता है, जो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है ना। तो ये मैं इतना बड़ा अगर पढ़ के आपको कराऊंगा तो ये आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको इसमें कुछ आइडेंटिफाई भी नहीं होगा। तो गद्यांश आपको पढ़ के खुद से आपको आंसर देना है, बहुत ही ईजी आता है। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर देंगे। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, डेली जीके और जीके का हिंदी का क्लास चल रहा है, तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर देंगे जितने भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं कल नए सेशन में एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।